या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन 8 अक्टूबर को है और शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन यानी कि नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप की आराधना करेंगे और माँ भगवती दुर्गा का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। दोस्तों, ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। और जो भी भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, जो भी भक्त माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करते हैं, तो उनके जीवन में तप, त्याग, सदाचार और संयम आदि की वृद्धि होती है। दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा के आशीर्वाद से जीवन के कठिन समय में भी कभी भी भक्तों का मन अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। कितना भी मुश्किल समय आए, एकाग्रता से, संयम से वो अपने जीवन की कठिन से कठिन समय से भी बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि माँ से हमें प्राप्त होता है संयम का वरदान, एकाग्रता का वरदान, सदाचार का वरदान। और माँ भगवती दुर्गा अपने भक्तों के समस्त कष्टों का भी निवारण करती है, समस्त प्रकार की समस्याओं का भी निवारण करती हैं और इसके साथ ही अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने का वरदान देती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना, क्योंकि इनकी पूजा से जीवन में शक्ति का संचार होता है, विजय की प्राप्ति होती है, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। तो किस प्रकार से हम माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप की आराधना करेंगे, वो मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार से करें, किस स्वरूप का आपको आज ध्यान करना है पूजा के समय, मंत्र कौन सा है जिसका आज आपको जप करना चाहिए, माँ का प्रिय रंग क्या है जिसे धारण करके आप आज के दिन माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे, माँ ब्रह्मचारिणी को भोग क्या अर्पित करना चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है। इसके अलावा आज हम माँ को कौन सी वस्तु अर्पित करें, कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि माँ प्रसन्न हो और हमारे जीवन में आने वाली समस्त कठिनाइयों से हमें बाहर निकालें और समस्त प्रकार की जो हमारी मनोकामनाएं हो, चाहे जिस भी कामना से हम माँ की आराधना कर रहे हो, वो हमारी कामना माँ ब्रह्मचारिणी शीघ्र ही पूर्ण करें। इसके लिए आज माँ को क्या अर्पित करना चाहिए, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में, जिसका ध्यान हमें सर्वप्रथम करना है जब हम पूजा करेंगे। तो माँ ब्रह्मचारिणी जो कि इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है, इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है और जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। ये अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम, तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है और अपने भक्तों को ये अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप दोस्तों बहुत ही सादा है लेकिन बहुत ही भव्य है और अन्य देवियों की तुलना में ये अति सौम्य है, क्रोध रहित है और तुरंत ही प्रसन्न हो जाती हैं, तुरंत ही अपने भक्तों को उनकी कामनाओं को पूर्ण करने का वरदान देती हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी के इसी स्वरूप का ध्यान हमें करना है नवरात्रि के दूसरे दिन जब हम पूजा करेंगे। तो और ध्यान मंत्र क्या होगा ये जान लेते हैं। दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। इस मंत्र के द्वारा आप माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करेंगे। इसके अलावा आप माँ के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं और बीज मंत्र है ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः, इस मंत्र के द्वारा आप माँ का जप कर सकते हैं। एक माला जप कर सकते हैं, चाहे तो अधिक से अधिक संख्या में माँ ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का आप जप करें तो बहुत ही शीघ्र माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार से करनी है वो जान लेते हैं। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं और स्नान इत्यादि करने के बाद माँ की पूजा करनी है, तो माँ का ध्यान कीजिए सर्वप्रथम। और दोस्तों, आज के दिन माँ का प्रिय रंग धारण करना चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग है पीला या सफ़ेद रंग। इसी रंग के वस्त्र धारण करके हमें प्रयास करना चाहिए कि हम माँ की आराधना करें। और उसके बाद अपने घर के ईशान कोण में जहाँ पर आपने माँ की चौकी स्थापित की है या जो पूजा स्थल है आपका, वहाँ पर आप आसन बिछाकर बैठ जाएं और माँ का ध्यान करें। उसके बाद जैसे माँ का ध्यान आप कर रहे हैं तो हाथ में आप एक लाल पुष्प लेकर और उसके बाद माँ का ध्यान करें।
अगर आपके पास माँ भगवती की मूर्ति है तो आप उसका स्नान करा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत द्वारा, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाकर, या फिर चाहे तो अलग अलग भी इन वस्तुओं के द्वारा माँ का अभिषेक कीजिए, उन्हें वस्त्र अर्पित कीजिए। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य द्वारा उनकी पूजा कीजिए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके माँ के सामने मंत्र जप कीजिए। जो मंत्र अभी मैंने आपको बताया, चाहे तो आप बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, या चाहे तो ध्यान मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या फिर आप या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी 108 बार जप कर सकते हैं। आज माँ ब्रह्मचारिणी की 108 माला जप 108 बार जप करने के बाद आप चाहें तो जो भी दूसरा मंत्र आप जप कर रहे हैं उस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। माँ की पूजा में आपको शक्कर या शक्कर से बनी हुई चीज़ों का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शक्कर या शक्कर से बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं माँ को अर्पित करने से जीवन में समस्त प्रकार की जो परेशानियां होती हैं उनसे मुक्ति मिलती है, और समस्त प्रकार के सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है जब हम माँ को शक्कर से बनी हुई वस्तु अर्पित करते हैं। तो आप चाहें तो खीर बनाकर भी माँ को अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि साबूदाने की खीर बना सकते हैं आप, अगर आपका व्रत है तो, या फिर मखाने की खीर बनाकर भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माँ की पूजा करें। चाहे तो आप शक्कर का या फिर मिश्री का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन हमें माँ को कौन सा पुष्प अर्पित करना चाहिए जिससे कि माँ प्रसन्न हो और अपना जो आशीर्वाद है सदा हमारे ऊपर बनाए रखें। आपको आज के दिन माँ भगवती ब्रह्मचारिणी को गुड़हल का पुष्प अर्पित करना चाहिए, और माँ को बहुत ही प्रिय है कमल का पुष्प। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो कमल का पुष्प माँ को अर्पित करें। कमल का पुष्प अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति का वरदान माँ से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से माँ की पूजा में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पूजा पूर्ण होती है तो माँ भगवती की आरती ज़रूर कीजिए। उसके बाद जो आपने भोग अर्पित किया है माँ को, उसमें से कुछ चीज़ें आप किसी कन्या को दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। उसके बाद परिवार के सभी सदस्य इस प्रसाद में से वितरण करके ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी ही पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, और भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने कठोर तप किया, इसलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। इसके बाद माँ ने कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप को सहन करती रहीं। टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया और कई हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया, और माँ ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या के कारण माँ ब्रह्मचारिणी बहुत कमजोर हो गई। तो इस तपस्या को देखकर सभी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने सराहना की और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। तो ये जो नवरात्रि का दूसरा दिन है, इस दिन अगर हम माँ ब्रह्मचारिणी की सच्चे मन से आराधना करते हैं तो संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है और समस्त प्रकार की जो परेशानियां हैं उनसे मुक्ति मिलती है। क्योंकि जब हमारी एकाग्रता में वृद्धि होगी, संकल्प शक्ति में वृद्धि होगी, तो हम कठिन से कठिन परेशानी से भी बाहर निकल जाते हैं और हर कार्य में हमें सफलता की प्राप्ति होती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से, माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से हमें जीवन में सफलता का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से संबंधित ये संपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।